अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो अहम खबरें। पाकिस्तान में महंगे पावर प्लांट्स को सोलर पर शिफ्ट करने का अहम मुआहदा हुआ है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर मौजूद एक बंद पड़ा हुआ महंगे तेल पे चलने वाला पावर प्लांट अपनी जगह पर सोलर बिजली पैदा करेगा। इस सिलसिले में चाइनीज कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है। 300 मेगावाट का ये सोलर बेस्ड पार्क लगेगा। आपको बताएंगे इसके अलावा पाकिस्तान में कहां कहां ऐसे महंगे तेल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं जिनकी जगह पर सोलर पार्क्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, रवा मालियाती साल के अंदर रेलवे में अच्छी खबरें आ रही हैं। रेलवे अपने यहां रेवेन्यू को मुसलसल बढ़ा रहा है। 9 माह के अंदर रेलवे ने 66 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है और उम्मीद है कि इस साल कई दिहाइयों बाद रेलवे अपना सेट किया हुआ रेवेन्यू टारगेट एक्सीड करेगा। बताएंगे कितना टारगेट इस दफा सेट किया गया था और कितना एक्सपेक्टेड है। लेकिन पहले चलते हैं मुजफ्फरगढ़, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा थर्मल बेस्ड पावर प्लांट था जिसको जेनको 3 भी कहते हैं। इस पावर प्लांट में 6 टर्बाइंस लगी हुई थी जो कि महंगे तेल से या गैस से बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती थी। 1350 मेगावाट का ये पावर प्लांट 1990 की दहाई में लगा था, अब रिटायर हो चुका था। एज सच इससे बिजली पैदा नहीं की जा रही थी क्योंकि इससे बिजली का एक यूनिट 45 रुपए का पड़ता था। तो अब हुकूमत की वो कंपनी जो इस पावर प्लांट को ऑन करती है, नेशनल पावर जनरेशन कंपनी, उसने एक चाइनीज कंपनी निंगबो ग्रीन लाइट एनर्जी के साथ मुआहदा किया है और इस जगह पर 300 मेगावाट सलाहियत का सोलर पार्क लगेगा। अब ये जो एरिया है ये 1150 एकड़ एरिया है। इस कदर बड़ा एरिया और शहर के वस्त में बहुत कीमती जमीन हो गई है। इसके इर्द गिर्द अब शहर बस गया है। तो इस जगह पर $200 मिलियन की लागत आएगी सोलर पार्क लगाने के ऊपर। इतनी सलाहियत का अगर हम थर्मल बेस्ड पावर प्लांट चलाएं और उससे बिजली पैदा करें तो हमें $44 मिलियन यानी सालाना 12 अरब रुपए का तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो कि सोलर है इसके लिए भी किसी किस्म का फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो $44 मिलियन वो बच गए। फिर 45 रुपए की बजाय अब ये सोलर पार्क 14 रुपए यूनिट वाली सस्ती बिजली पैदा करेगा और ये हमारे सारिफीन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक चीज की क्लैरिटी नहीं आई कि आया इस सोलर पार्क के लिए हुकूमत ने कोई गारंटी दी है कि नहीं। अगर तो नहीं दी बहुत अच्छा है और अगर दी है तो हमारे लिए फिर बुरी खबर है कि हम इससे बिजली लें या ना लें, हमें इसका किराया अदा करना पड़ेगा। अगर तो ये प्राइवेट सेक्टर को खुद बिजली बेचेगा तो हमारे लिए विन विन पोजीशन है। अब मुजफ्फरगढ़ के बाद इसी तरह के मजीद 3 जगह पर और पावर प्लांट्स हैं जो सरकार यानी हुकूमत पाकिस्तान ऑन करती है। फैसलाबाद के अंदर 11 करीब टर्बाइंस लगी हुई हैं 376 मेगावाट की। वो 271 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा मुल्तान के अंदर पावर प्लांट है 195 मेगावाट सलाहियत का, 3 टर्बाइंस लगी हैं, वो भी 130 एकड़ रकबे के ऊपर है। इसके बाद शाहदरा लाहौर के करीब एक छोटा पावर प्लांट है गैस बेस्ड, वो 85 मेगावाट का है। तो अगर ये ट्रेंड कामयाब रहा तो उम्मीद है कि ये बाकी तमाम पावर प्लांट्स भी सोलर पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, यानी उस जगह पर जो पावर प्लांट्स है उसे डिसमेंटल करके बेच दिया जाएगा। जो जगह मौजूद होगी उस जगह पर सोलर पार्क लगेगा। इस जगह सोलर पार्क लगाने का एक एडिशनल फायदा यह है कि इसके साथ तमाम का तमाम ग्रिड का नेटवर्क मौजूद है। नए सिरे से ग्रिड और कनेक्शन दीगर तमाम चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, तो लोड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अब अगर सरकारी पावर प्लांट्स की जमीन की बात करें तो 1550 एकड़ जमीन है और अहम शहरों में जैसे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, इस जमीन पर बहुत सारे इदारों की नजर थी, इवन वापडा की नजर भी थी। याद रहे ये सारे पावर प्लांट्स पहले वापडा के हुआ करते थे। 1975 से वापडा ने पाकिस्तान में तेल से चलने वाले पावर प्लांट भी लगाना शुरू किए जो कि 1990 की दिहाई में जाकर प्राइवेटाइज कर दिए गए के हिसाब से वापडा से लेकर पेप्को को दे दिए गए और फिर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर या कुछ प्राइवेट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर रखा गया। तो ये तमाम पावर प्लांट नुकसान में जाने वाले हैं, महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं और तकरीबन बंद हैं। 1921 मेगावाट के ये पावर प्लांट्स हैं जो कि सरकार चलाती है, जिनको जेनकोस कहा जाता है और ये आजकल या रिटायर हो चुके हैं या इनसे बिजली पैदा ही नहीं की जाती महंगी होने की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद
बाकी का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा और इन महंगे पावर प्लांट से जान छुड़वाई जाएगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि इनकी जगह पर जो सोलर पार्क लगेगा उसका हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान समेत अवाम को किसी किस्म का किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। ये पावर प्लांट लगाएं, अपने कंज्यूमर खुद ढूंढें। अगर ये 14 रुपये यूनिट वाली बिजली बनाते हैं और किसी को 16, 17, 18, 20 रुपये भी बेचते हैं तो इंडस्ट्री लाइन में लगकर इनसे बिजली लेगी और खुश भी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रवां माली साल में पाकिस्तान रेलवे बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। 9 माह के फिगर आए हैं। जुलाई से लेकर मार्च तक के 66 अरब रुपए रेलवे ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। जो रेलवे है उसका टारगेट ये था कि रवां माली साल में 80 अरब रुपए का रेवेन्यू ने कलेक्ट करना था। तो उम्मीद है जिस ट्रेंड पर रेलवे चल रहा है, यानी कि हर महीने 7 अरब 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इस साल रेलवे 88 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उसके बाद रेलवे का खसारा सिर्फ 10-15 अरब रुपए रह जाएगा। रेलवे की सालाना जो अखराजात की लिस्ट है वो तकरीबन 100 अरब रुपए की है। उसमें से 50 अरब रुपए करीब रेलवे पहले कलेक्ट कर लिया करता था रेवेन्यू, जबकि 50 अरब रुपए का खसारा हुकूमत पाकिस्तान के सर डाल दिया जाता था। वो कुछ कर्जे लेके पूरे किए जाते थे, कुछ फंड्स लेके। तो अगर रेलवे अपने खर्चे बहुत हद तक खुद पूरे कर ले तो सरकार 10-15 अरब रुपए डाल भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि रेलवे इससे ज्यादा पैसे कमा सकता है। अभी रेलवे के पास 15-20 अरब रुपए अपनी रियल एस्टेट से कमाने के पोटेंशियल है। किस तरह? 1,63,000 एकड़ रकबा रेलवे का पूरे मुल्क पे फैला हुआ है। उसके साथ साथ रेलवे की शहरों के अंदर इतनी कीमती जमीन है जो एक एक मरला 1-2 करोड़ रुपए का है। तो उनको अगर प्रॉपरली लीज आउट किया जाए 5 या 10 सालों के लिए, किराए पे प्रॉपरली दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ दी जाए, जिस मालिक को दिया जाए इंश्योर करवाया जाए कि वो खुद ही वहां पर कारोबार करे, किसी और को किराए पे देकर दिहाड़ी लगा कर निकल ना जाए, तो इन तमाम जराए के जरिए भी रेलवे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ रेलवे ने अपने यहाँ फ्यूल चोरी रोकने के लिए भी कंप्यूटराइज डिजिटाइज सिस्टम नाफिज कर दिया। उम्मीद है उससे भी इसे सालाना 15% की फ्यूल सेविंग होगी, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज में जाएगी। 1 से 1.5 अरब रुपए की फ्यूल चोरी है रेलवे के सेटअप के अंदर। डीजल चोरी कर लिया जाता है, मोबाइल चोरी करके बेच दिया जाता है। तो अगर इस तरह प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पता होगा कौन सी ट्रेन कितना चली, उसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, तो ये चोर माफिया जो डकैत हर सरकारी इदारे को लूट के खा रहे हैं तो उनको रोका जाएगा। तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे इस वजह से प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं कि उनके अंदर चोरी रुकती नहीं है और बदकिस्मती से उस चोरी में जहां अफसरान शामिल होते हैं वहां पर छोटा अमला भी अपना पूरा हिस्सा वसूल करता है। लोगों की बड़ी तादाद बदकिस्मती से करप्ट हो चुकी है और अपने छोटे छोटे मफाद की खातिर एक बड़े महकमे को तबाह कर देते हैं। पीआईए का भी यही हाल रहा, स्टील मिल का यही हाल रहा और अब पाकिस्तान रेलवे समेत बिजली की तकसीम कार तमाम कंपनियां जहां मीटर रीडर्स खुद चोरी करवा रहे हैं, लाइनमैन चोरी करवा रहे हैं, वहां एसडीओ एक्सीएन साहिबान भी ट्रांसफार्मर्स के नाम पर और दीगर बड़े कलेक्शंस के नाम पर चोरी करवाते हुए कसर नहीं छोड़ते। जब तक हम इस तमाम प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, सरकारी इदारों में बेहतरी नहीं आएगी और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अब उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।